Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट्स आपके साथ क्लियर करूंगी। आज हम राइट टू फ्रीडम में अगली राइट पढ़ने वाले हैं, विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत आर्टिकल 21 जैसा कि संविधान में दिया गया है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्शन क्या है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कानून की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। यानी अगर कोई कोई ऑफेंस कर रहा है, किसी चीज में वो गिल्टी पाया जाता है, तो ऑफ कोर्स उसको सजा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कानून में जो प्रक्रिया दी गई है उसके अंतर्गत। ठीक है, इस राइट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, इसको कहा गया है कि मतलब इट हैज बीन हेल्ड एज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का हृदय है, बहुत महत्वपूर्ण राइट है। मतलब इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका इंटरप्रिटेशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है इस राइट का, और इसका जो स्कोप है उसको बहुत ज्यादा विस्तृत भी कर दिया गया है। इट इज द मोस्ट ऑर्गेनिक एंड प्रोग्रेसिव प्रोविजन इन अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ऑर्गेनिकली इसको इवॉल्व हुई है राइट ये, और ये प्रोग्रेसिव प्रावधान है हमारे संविधान का। जिस तरह की राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है आर्टिकल 21 में, जो आप डेफिनेटली पढ़ेंगे आगे जाकर भी, तो वो इसका एक प्रोग्रेसिव प्रोविजन भी दिखाता है कितना प्रोग्रेस। जैसे राइट टू प्रिवेसी हो गया, या राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, क्लीन एयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के द्वारा ऐड किए गए हैं। तो काफी प्रोग्रेसिव प्रावधान है हमारे संविधान का, एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ लॉज। कहीं ना कहीं हमारे कानून जो व्यवस्था है उसकी भी कहीं ना कहीं नींव की तरह ये काम करती है। आर्टिकल 21 को क्लेम किया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उसको डिप्राइव किया गया उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से बाय स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। ना यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसका उल्लंघन, वायलेशन किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया गया है, तो ये वायलेशन जो है आर्टिकल 21 के परव्यू में नहीं आता है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 21 यूजेस 3 क्रूशियल एक्सप्रेशंस, 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस यहां पर यूज किए गए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, मतलब आपकी जो अपना जो रहन सहन का तरीका है, आपकी जो खुद की जो छूट है एक तरह से, उसकी बात की गई है। और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है ना, इसको लेकर थोड़ा सा क्वेश्चंस उठे हैं समय समय पर, जिसको लेकर 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सेशन में, जहां पे इसके स्कोप को नैरो से वाइड किया गया, विस्तृत किया गया। चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दोस्तों, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। ND Live 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छा डिस्काउंट पाने के लिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर सकते हैं यूजिंग माय कोड ND Live 10। एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, वहां आपको मेरा कोड यूज करना है, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। एंड अगर आप इस काउंसलिंग फॉर्म को भरते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फ्री डेमो क्लासेस के लिए भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। ठीक है, दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ एट करोल बाग सेंटर। कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए आप करोल बाग सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्लैट 35% डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा ND Live 10। इसी के साथ हमारा जो मुखर्जी नगर सेंटर है, वहां पर भी ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 2025-26 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, फाउंडेशन कोर्सेज हैं, अगेन 35% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन कोड आपको इस्तेमाल करना है ND Live 10। यहाँ पर भी आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ एक सेंटर हम शुरू कर रहे हैं यूपी में, प्रयागराज में, दिल्ली के अलावा, जहां पर ना केवल हम आपको फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं 2025-26 के लिए, बल्कि आपको प्रीलिम्स का भी क्रैश कोर्स यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा यूपी PCS के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं फाउंडेशन बैच में। यहाँ आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन कोड आपको यूज करना है ND Live 10। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी सभी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए आर्टिकल 21 को और डिटेल में समझते हैं। तो आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अभी जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब तो हुआ जो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत, लेकिन ये प्रक्रिया आर्बिट्री भी तो हो सकती है, कुछ गलत भी तो हो सकता है, जिसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे। इसके बाद से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह
देखा जाने लगा, स्पेशली आफ्टर द मेनका गांधी केस। नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि ठीक है, जो प्रक्रिया है वो जस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो फेयर होंगी और किसी भी व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा प्रोसीडिंग्स का और एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसकी सुनवाई की जाएगी। बेसिकली द पर्सन विल बी हर्ड बिफोर द गवर्नमेंट एक्ट्स टू टेक अवे वंस लाइफ। मतलब उसका अगर लाइफ उससे लेनी है, उसको सजा मिलनी है, तो उससे पहले उसकी सुनवाई होगी, उसकी लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी को लेने से पहले। अगर सरकार कोई भी ऐसा एक्शन लेती है तो उससे पहले उसकी सुनवाई होगी, और जो भी प्रक्रिया है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, ना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब लकीर का फकीर नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो सही प्रक्रिया है कानून की उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ऑल्सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि जो कानून है, जो लॉ है, वो अनरीजनेबल नहीं होंगे, आर्बिट्री नहीं होंगे और कैप्रिशियस नहीं होंगे। मतलब उनकी गलत इंटेंशन नहीं होगी, गलत भावना से वो लॉज नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द इवोल्यूशन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राइट इवॉल्व हुई है एंड इसका जो स्कोप है उसको बहुत ज्यादा विस्तृत किया गया है अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा। यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ने वाले हैं इस संबंध में। तो जुडिशियल इंटरवेंशन है, उसने सर्टिफाई किया है कि जो स्कोप है आर्टिकल 21 का वो नैरो नहीं है, वो केवल इसकी शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तक सीमित नहीं है, और ना ही रिस्ट्रिक्टेड है, काफी ज्यादा विस्तृत है। इट हैज बीन ब्रॉडन्ड बाय सेवरल लैंडमार्क जजमेंट्स। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट केस जो यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहला केस द गोपालन केस, जहां पर क्वेश्चन उठा इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 की कि भाई इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जुडिशरी के पास ये अधिकार है कि संविधान को इंटरप्रेट कर सके, लेकिन 1950 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन दिया तो ये काफी नैरो इंटरप्रिटेशन था, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज इंटरप्रिटेशन था, बहुत ज्यादा वाइडन नहीं था, जिसके बाद इसको बदला गया ऑफ कोर्स आने वाले समय में। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21 वो अवेलेबल है केवल आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए। मतलब सरकार जो एक्शन ले रही है उसके अगेंस्ट है, आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं, आर्बिट्री कानून के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट डिप्राइव कर सकता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। मतलब जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसके अनुसार। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात यहां पर नहीं की गई थी गोपालन केस में, ठीक है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है इसका मतलब है लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब केवल शारीरिक छूट है, केवल शारीरिक लिबर्टी है, मतलब बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन था, जिसमें मेजर चेंजेस आए विद मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस बेसिकली केस का बैकग्राउंड आपको बता दूं, मेनका गांधी वांटेड टू ट्रैवल अब्रॉड एंड शी वाज नॉट अलाउड। उनको डिनाई कर दिया गया था ट्रैवल करने के लिए बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, उस समय जो भी चल रहे थे, इंटरनल इमरजेंसी का दौर था, मतलब काफी बैकग्राउंड है इसका, ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। बट मेनका गांधी केस में दो मेनका गांधी को बहुत रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली वाइडर हो गया, विस्तृत इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन दिस केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया अपना जजमेंट इन द गोपालन केस और एक वाइडर इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत की आर्टिकल 21 की। यहाँ पर ये रूल किया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है किसी व्यक्ति की, उसको डिप्राइव किया जा सकता है बाय अ लॉ प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि डिप्राइव किया जा सकता है कानून के द्वारा, लेकिन जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है कानून में, लॉ में, वो रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना चाहिए, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है जो लॉ में दे दिया उसको एज इट इज कर दिया जाए, नहीं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन है उसके अनुसार जो कानून की जो प्रक्रिया है वो रीजनेबल, जायज और जस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21 ये अवेलेबल नहीं होगी ओनली अगेंस्ट दी आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो कि गोपालन केस में कहा था, लेकिन आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी ये जो प्रोटेक्शन है ये दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ जो है ये जैसे एम्बॉडी की गई है इन आर्टिकल 21, इसको केवल किसी व्यक्ति की एनिमल एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल तक सीमित नहीं किया जा सकता कि ठीक है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब इंसान सांस ले रहा है और उसके पास छूट है कुछ चीजें करने की, लाइक एनिमल एग्जिस्टेंस तक नहीं है,
ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए, ह्यूमनली एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, जिसके बाद राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एटसेट्रा इसमें इसके एम्बिट में ऐड किए गए। मतलब ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना, राइट टू लाइफ, right to free housing, not free housing basically, right to have a house, right to have free air, clean pure air, या फिर clean environment, clean drinking water, ये सब right to life and personal liberty में ही आता है, ठीक है। right to privacy इसी में आता है, all right, and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, और वो सभी एस्पेक्ट्स लाइफ के जिससे एक व्यक्ति की लाइफ मीनिंगफुल होती है, कंप्लीट होती है, वर्थ लिविंग होती है, उन सबको इस आर्टिकल के दायरे में लाया जाएगा और लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो एक्सप्रेशन है पर्सनल लिबर्टी, जहाँ पर प्रीवियसली कहा गया था बहुत सीमित है, यहाँ पर इसका वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड देखा गया। पर्सनल लिबर्टी का वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड लेते हुए बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 14 को भी इसके दायरे में लाया गया, आर्टिकल 19 को भी इसके दायरे में लाया गया, कि जब पढ़ा जाएगा आर्टिकल 21 का जब इंटरप्रिटेशन होगा तो 14 और 19 को भी साथ में रख के इंटरप्रिटेशन होगा, उनके साथ इंटरप्रिटेशन होगा, तो वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड इसका होगा और ये कवर करेगा वैरायटी, इट कवर्स वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ अ मैन। तो मतलब बहुत सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की गई। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में यू विल गिव मी 5 राइट्स that come under the ambit of right to life and personal liberty। कुछ मैंने आपको बता दिए। आर्टिकल 21 जो कि इंटरप्रिटेशन से आए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद इंटरप्रिटेशन से आए हैं, जैसे हैंडकफ नहीं किया जाएगा किसी को एटसेट्रा। तो 5 राइट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। दैट वाज अबाउट आर्टिकल 21 गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। फ्री डेमो से क्लासेस की मैं आपसे बात कर रही थी, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं काउंसलिंग फॉर्म में और अवेल कर सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। इसके अलावा आपको ऑफलाइन करंट अफेयर्स मिल जाते हैं हमारे यहाँ, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, इसके साथ कुछ फ्री बीज भी आपको मिलेंगे, जैसे फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर मिलेगी। तो अभी जाइए, विजिट कीजिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स और अपनी तैयारी को सही तरीके से हमारे सेंटर्स के साथ शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए जो प्रीलिम्स है उसका क्रैश कोर्स सभी सेंटर्स पर लाने वाले हैं और CSAT की क्लासेस भी आपकी शुरू होने वाली है, वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। तो सेंटर विजिट कीजिए, अभी जाकर कोड बोलना मत भूलिएगा, वहां जाकर ND Live 10 या फिर काउंसलिंग फॉर्म में भर दीजिएगा और जो भी ऑफर, जो भी कोर्सेज हैं वो आपको पता लग जाएंगे और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में शुरू कीजिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।